Hi guys, Keksha. Momin. Welcome to another exciting episode of What's the Fun One? जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। जैसे आप सब देख सकते हैं सोफे पर इस वक्त मौजूद है सोफे की शान बढ़ाती हुई हमारी जान, गैलेक्सी की शान, कहकशान। वेव तो दो क्वीन वेव कहकशां। और हेलो ईमान पे आई थिंक एक हांडी चल गई लास्ट वीक। तो ईमान की हांडी। हाँ, तो ईमान की आंख को जाके लगी और ईमान अभी यहाँ बैठी है साइड पे, देख रही है हमें साथ साथ। हम लोग उसी आंख से उसी खराब आंख से साइड से देख रही हूँ। तो हम आज कहकशां सोफे पे आ गई हैं और इंशाल्लाह बहुत ही एक धमाकेदार शो लेकर आएंगे। ईमान की तबीयत थोड़ी खराब है, ईमान की आंख पे कुछ इन्फेक्शन हो गई है, तो इंशाल्लाह ईमान विल बी बैक नेक्स्ट वीक। तो शो की शुरुआत करते सबसे पहले बात करते हैं फीडबैक की, जो ईमान पढ़ती होती है। कहकशां ने पढ़ने से इनकार कर दिया कि कहकशां की पास की नजर कमजोर है, तो मैं ये हम लोग कहकशां बता दो मस्ती कर रहे हैं। हाँ, मेरी नजर कमजोर है वाकई में। पास की भी, हाँ, दूर की तो है पता मुझे, पास की भी मुझे ऐसे कीड़ियां चलती हुई नजर आती हैं। अच्छा, मेरी दूर की कमजोर है थोड़ी, तो मेरी ऐनक है। तुम्हारी ऐनक है कहकशां दूर की? हाँ। चलो खैर, एनी हाउ फीडबैक की बात करते हैं। फीडबैक की बात करें तो फीडबैक सबसे पहले लोगों ने हांडी वाला टॉपिक बड़ा पसंद किया और बड़ा मुझे खुद बहुत मजे का लगा था वो। हालांकि थोड़ा पता, हम थोड़ा जरा एक खतरनाक जोन में जा रहे थे कि वो थोड़ी सीरियस बात थी, तो लेकिन लोगों ने कहा कि आपने जिस तरह उसको बयान किया, और सुभान अल्लाह हांडी की एनिमेशन चलाई बीच में। तो हाँ, और वो एनिमेशन वो आयर वाली हांडी थी, मेरे दिमाग में खुद वो थी मटके वाली, वो जो पॉट वाली होती है। लेकिन लोगों ने कमेंट करके बताया कि मटके वाली हांडी होती है जिसमें मतलब हांडी चलती जब, तो हाँ यार फिर तो हंसी कहकशां, तो लोगों ने एंजॉय किया। दूसरी हांडी थी ना, इसलिए वो फनी लग रहा था। उसके अलावा लोगों ने हमारा जो शो का हमारा मेन पॉइंट था हानिया आमिर वाला, पूरा हमने एपिसोड कवर किया, लोगों ने बड़ा वो पसंद किया। लोगों ने प्रॉपर आपने स्टार्ट टू फिनिश इन्वेस्टिगेट किया, आपने गैलेक्सी ने ऑनेस्टी के साथ जो बात थी उसको रखा, गट्स इनके पास, इन्होंने प्रॉपर ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग की, तो इसके लिए मैं अपने आप को सराहना देना चाहूंगा। अच्छा पैट मी, हाँ ईमान भी, ईमान को वहां से दूसरे से पैट कर दिया, तो लोगों ने पसंद किया इस चीज को। अच्छा, उसके अलावा लोगों ने मुझ पे थोड़ी उंगलियां उठाई भाई और कहा कि मोमिन आप पूछनी चाहिए थी मोमेंट। किस बात पे भला? लेट वाली बात पे। खुश हुई कहकशां उंगली उठने पे? इतना लेट नहीं होना चाहिए जितना आप कह रहे थे। मैं एक बात यहाँ पे बताता चलूं, शो शूट करने से पहले ईमान में डिस्कस करते, मैंने ये बात ईमान को बोली थी शो से पहले कि मैंने कहा लेट वाली बात है, बाहर लोग बहुत काम करते हैं, हम तो वेले हैं पाकिस्तानी ज्यादा मोस्टली, मतलब वेले जरा, हमारी तो दुकानें 12 बजे खुलती हैं, तो वो मैंने कहा प्रॉपर बेचारे काम करते, उनके लिए लेट वाला सीन मतलब गलत था। बट माय पॉइंट वाज एंड आई स्टिल स्टैंड बाय माय पॉइंट कि एक कॉन्सर्ट है, कोई प्रीमियर है, कुछ भी है, दुनिया हॉलीवुड हो बॉलीवुड हो जहां पर भी हो, यूके यूएस ऑस्ट्रेलिया इंडिया जहां पर भी हो, स्टार्स हल्का से लेट आते हैं। अब उस हल्के से लेट का मतलब ये नहीं कि 2-2 घंटे लेट आना आपने, ये कॉमन सेंस की बात है। अगर अब रेड कार्पेट चल रहा था अभी, गोल्डन ग्लोब हुआ ना अभी रिसेंटली, तो वहां पे पहले रिपोर्टर्स आएंगे, पहले लोग, उसके बाद स्टार्स आएंगे, ये कॉमन सेंस की बात है। नहीं, इवन इफ इट्स अ कॉन्सर्ट, ऑडियंस पहले आएगी, पहले ओपनिंग एक्ट होगा, उसके बाद मेन एक्ट आएगा, तो एक चीज चलती है ना कहकशां? अब वो लोग वो यही कह रहे हैं ना कि 2-2 ये नहीं कह रहा कि 2-2 घंटे लेट हो या बहुत ज्यादा लेट हो, बट एक प्रोटोकॉल होता है, एक प्रीमियर का, एक इवेंट का, एक मीट एंड ग्रीट का भी, जहां सेलिब्रिटीज हैं कि पहले ऑडियंस आएगी, को आके जो ओपनिंग एक्ट करेगा, होस्ट उन्हें थोड़ा एंगेज करेगा, उसके बाद 15-20 जो भी टाइम उसके हिसाब से वो एक्टर्स आएंगे। ये बात थी मेरी, ये नहीं कि 2-2 घंटा लेट हो, दैट इज रॉन्ग, दैट इज नॉट डन। इसके अलावा लोगों ने कहा कि हानिया आमिर ने कहा वो बीमार हैं, लेकिन वो यशमा गिल की बहन की शादी में खूब डांस करी थी, तो ये भी एक फीडबैक आई। और इसी के साथ हमारी फीडबैक का सिलसिला होता है खत्म। यहाँ पे आप सबको बताता चलूं कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटी बजा और बेल आइकन प्रेस करके घंटी आप जोर से बजा दी, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन एक टाइमली अंदाज में मिल सके। अब इसी नोट पे शो की शुरुआत करते हैं। पहले पॉइंट में बात करेंगे एक ताजा खबर की, जो कल मेरे कान तक पहुंची। क्या मोमेंट? सो बेसिकली इंस्टाग्राम में मेरे एक फॉलोअर हैं जो बड़े एक अक्लमंद इंसान है, बहुत देर से मेरी उनसे बात होती है डीएम से, तो उन्होंने बड़ी एक मजेदार मुझे बात बोली। आई वुड वांट टू टेक हिज नेम बट आई डोंट थिंक वो कंफर्टेबल होंगे, तो उनका नाम मैं यहाँ पे नहीं लेता। उन्होंने मुझे डीएम करके कहा कि मोमिन, आपने नोटिस किया है कि माहिरा खान और हानिया आमिर के बीच में एक जंग चल रही है, एक पीआर की जंग, एक प्लेसमेंट की जंग। मैंने कहा क्या मतलब, थोड़ा आप इलैबोरेट करो। उन्होंने कहा आप नोटिस करो कि इंडिया में जो पेजेस हैं जैसे पिंक पिला वगैरह हैं, और जब प्लेसमेंट की बात करें तो वहां पे कहने की दोनों आ रही हैं, हानिया माहिरा, माहिरा हानिया, हानिया माहिरा। कपड़ों की बात करें, इंडियन डिजाइनर्स की बात करें, तो मैंने कहा इंटरेस्टिंग। और फिर इत्तेफाकन सादिक सलीम ने भी एक पोस्ट की इंस्टाग्राम पे, क्या पढ़ना चाहेंगे आप?
If you've been paying attention, there's a full-blown war brewing, borderline rivalry at its finest, but it's done in a graceful way. और साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा है भाई लेट्स बी रियल द क्वींस ऑलरेडी सिपिंग टी 3 स्टेप्स अहेड। और यहाँ पे लोगों ने कमेंट शॉट भी किया कि भाई बात हो रही है हानिया की, माहिरा की, और इन्होंने भी ये कहीं ना कहीं इन्होंने नाम नहीं लिया, बट आई थिंक क्वीन से माहिरा खान को क्वीन कहा जाता है। क्वीन तो यहाँ पे एक सवाल, एक डिस्कशन है, मैं चाहता हूँ आप लोग अपना टेक भी दे कमेंट्स में, कैसे तुम भी अपना टेक दो, लग रहा है तुम्हें इस तरह कुछ? अच्छा, मुझे नहीं लगता ऐसे, क्योंकि हानिया और माहिरा बहुत डिफरेंट है। माहिरा इज लाइक द एलिगेंट सोफिस्टिकेटेड टाइप, और हानिया वो जो रोज तकरीबन पोस्ट लगाती हैं, कभी डांस करी, कभी ट्रांजिशन रील बना रही, कभी अपने दिन के बारे में बता रही हैं। पर्सनैलिटीज की बात हम करें, उसके अलावा भी अगर देखा जाए तो माहिरा और हानिया मतलब उनकी नहीं बनता मुकाबला कोई, बिकॉज़ माहिरा के कंटेम्परेरीज हैं सबा कमर, महविश शाद, हानिया नहीं है उसमें। हानिया की डिफरेंट है ना लीड। हानिया इज 27, माहिरा इज 40। माहिरा ने इतना सारा काम कर लिया, इंडिया में उन्होंने फिल्म भी कर ली, तो आई थिंक इन दोनों का मुकाबला मुझे तो थोड़ा नहीं बनता। हाँ, अगर आप कहते हैं कि हाँ माहिरा सबा का चल रहा है कुछ, महविश का चल रहा है कुछ, या इवन युमना जैदी वाली जो लॉट है उसको भी आप कुछ हद तक कह सकते हो, पर हानिया तो उनसे भी अगली लॉट है ना। मतलब अगर माहिरा खान इज द द करीना कपूर, तो हानिया आमिर इज नॉट इवन आलिया भट्ट, हानिया आमिर इज अनन्या पांडे लौट है, उससे कम वो है, क्योंकि 27 है हानिया। तो वो मुझे समझ लगा इस तरह का मुकाबला, एंड मुझे माहिरा बहुत सिक्योर लगती है अपनी जगह पे, शी वेरी चिल्ड आउट, उनकी अपनी एक जगह है। क्योंकि इंडिया में अगर प्लेसमेंट की बात करें, माहिरा ने फिल्म की है शाहरुख खान के साथ, और इंडिया में सब अपने जानते हैं, हमने बहुत दफा देखा है कि ऋतिक रोशन फॉलो कर रहे हैं, अनन्या पांडे कोई कमेंट लोग कर रहे होते हैं, और हानिया का भी, हानिया अगेन एक इमर्जिंग ग्लोबल स्टार है, उन्होंने दिलजीत साथ जो दिखी वो, उसके बाद बादशाह साथ दिखती है बहुत ज्यादा, वो रणविजय के साथ वो इंटरव्यू आया एक हानिया का, और इंडिया में बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग हानिया की बन रही है, बहुत क्रेजी। बल्कि हानिया का इंस्टाग्राम की बात भी करें, आई थिंक हानिया का इंस्टाग्राम, शी इज द मोस्ट फॉलोड एक्ट्रेस इन पाकिस्तान, एंड उनकी एंगेजमेंट इज इनसेन, इट इज क्रेजी, 1 मिलियन 2 मिलियन लाइक्स ऑन हर एवरेज फोटो, व्हिच आई थिंक मोस्ट बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की भी नहीं आते इतने। हाँ, और हानिया ने चलो काम नहीं भी किया अगर इंडिया में, फिर भी जो इंडिया के लोग हैं ऑब्वियसली ड्रामा वगैरह देख के इतना पसंद कर रहे हैं, अभी कभी मैं कभी तुम, उसकी वजह से बहुत क्रेज हो रहा है हानिया का। अच्छा, मेरा इस पे मैं कहना चाहता हूं कि दोनों की अपने इंडिया में जगह है, मतलब पिंक पे अगर पोस्ट कर रहे हैं तो दोनों की रेलेवेंसी है इंडिया में भी, क्योंकि माहिरा को भी लोग जानते हैं, देखना चाहते हैं, और हानिया को लोग देखना चाहते हैं। और मुझे ये बात ये भी लग रही है कि अक्सर ना बहुत दफा एक नैरेटिव आता है, ओ ये पेड पोस्ट है, ये पेड पीआर है। अब मैं गैलेक्सी की बात करना चाहूंगा, मैं गैलेक्सी लॉलीवुड पे कैक्शन हमारी सोशल मीडिया हेड करती हैं, तो अक्सर लोगों को लगता है भाई ये पोस्ट पेड पीआर है, ओ माय गॉड किसने कराई, तो कैक्शन कभी खुद भी करवा रही थी, फेवरेट वाला फैक्टर भी आता है। अब शुजा असद हैं, उनकी मैं देखता हूँ काफी पीआर हो रही है, काफी मैं अक्सर देखता हूँ पेजेस वगैरह पे, तो वो चल रही है, बट गैलेक्सी उनकी पोस्टिंग ऐसी लगी होती हैं क्योंकि एक्टिंग बड़ी कमाल की है, कि बोल किसने तारीफ कर दी वगैरह वगैरह। अब ये पिंक वेला शिंकवेला पे भी ऐसे ही होता होगा ना, जो इनके मैनेजर्स होते हैं वो कहेंगे हानिया में कितनी फन लग रही है, हम इसके लगाते हैं, हमारे अच्छे लाइक्स आएंगे, वो आएंगे। तो ये भी हो सकता है, बट देन अगेन पेड पीआर भी हो सकती है, क्योंकि अब मैं विरल बहनी पे एक पोस्ट देख रहा था, वो जो हमारे कराची के हाजिम है, उनका नाम हाजिम, वो असिस्टेंट कमिश्नर जो है, उनकी पोस्ट थी विरल बहनी पे। अब आई वुड विरल बहनी पोस्ट अबाउट कराची के असिस्टेंट कमिश्नर, तो मुझे पेड पोस्ट लगी, विच मींस पेड प्लेसमेंट भी हो रही है, बट बड़ी इंटरेस्टिंग बात अगर इस तरह कुछ चल रहा है। बट आप शायद वो थिन लाइन है, वो शायद आप बता नहीं सकते, बिकॉज मनीष मल्होत्रा के अगर इस वक्त कह रहे हैं, तो इस वक्त मनीष मल्होत्रा के कपड़े दोनों पहन, इस वक्त कह, अच्छा मुझे एक ही लफ्ज आता है उर्दू का बिल्कुल सही, जो लोग अक्सर वक्त बोलते हैं, जो वक्त होता है, मैं इस वक्त आप कह रहे हैं, तो दोनों मनीष के कपड़े पहन रहे हैं बहुत ज्यादा। जैसे हानिया ने भी हानिया ने एक मनीष का पहना और दूसरा एक और डिजाइनर, इंडियन डिजाइनर का, तो उस सेंस में भी हो सकता है। हाँ, लेकिन वो एक बात जो है, ये मुझे बात थोड़ी ऑफ लगी, आपकी मैं टेक इस पर जानना चाहूंगा, आपकी क्या टेक है माहिरा और हानिया की जो एक बॉर्डर के पार वाली प्लेसमेंट की जंग चल रही है। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते ही बात करते हैं हानिया आमिर की, तो बात करते हैं एक शादी की जहां पे हानिया आमिर छाई रही। बात हम कह रहे हैं यशमा गिल की बहन की शादी की जिनका नाम है अरूबा गिल, और शादी का बड़े मजे का हैशटैग था उज़की रूबी। तो भी ये शादी छाई रही इंस्टाग्राम पे, एक के बाद एक वीडियो, बहुत सी मस्ती, बहुत सा हंगामा, बहुत से डांसेस के एक्शन पोस्ट किए इंस्टाग्राम पे। मैंने देखना शुरू किया, एक के बाद एक, इसकी स्टोरी पे उसकी स्टोरी पे उसकी स्टोरी पे, खत्म ही नहीं हो रहे थे डांस। अच्छा, जस्ट इन केस किसी को लग रहा है कि बेचारी कैक्शन अकेली संभाल रही, कैक्शन पूरी सारी टीम होती है, कैसे हंटर मार के ऑर्डर देती है, आधी रात को कैक्शन रात को लेट कुछ है तो वो खुद ही पोस्ट करते हैं। हाँ, ट्रू। और मजा भी आता है इस तरह के डांसेस में ना, पूरा देख दो कि आप कहते हैं हाँ मैं लगाऊं, ये वाला डांस लगाऊं, वो वाला डांस लगाऊं। तो शादी की बात करें भाई, तो लुक्स की बात हम कैसे ना करें, जब कैक्शन मौजूद हो इस सोफे पे, हमारी इन हाउस फैशन डीवा
तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैंने ना लुक्स की ना प्राइसेस भी साथ लिखे हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों को प्राइसेस डिफरेंट प्राइसेस बताऊं, सारे खाते खोलेंगे आज। और फिर मोमेंट अपने टेक देगा प्राइसेस। तू भी टेक देना अपनी बैग पे। हाँ मैं भी दूंगी। अच्छा सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ब्रंच से। यशमा ने पहना सबूर का आउटफिट, पता है? तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें पता है? मुझे पता है, क्योंकि यशमा ने ना सबूर को थैंक यू भी बोला था, और cute। मुझे लग रहा था कि देखा देखा था आउटफिट है। वैसे ये अच्छी बात होती है, आपकी फ्रेंड हो ना, आपके सेम साइज की, तो आप उसका आउटफिट बोरो कर लेते। और नहीं, यशमा की अच्छी बात ये भी है कि यशमा के पास वो टैंट्रम्स नहीं है, शी वेरी चिल्ड आउट। हाँ, कपड़े पहन लिए बहुत, मतलब कि ना मस्ती खोरसी हैं। और सबूर की यहाँ पे बात मैं करना चाहूंगा भाई, सबूर मैं नोटिस करूँ पिछले कुछ महीनों से, ईस्टर्न हो वेस्टर्न हो कुछ भी हो, सबूर के लुक्स आर 10 on 10। I love she that, slays, she kills, she eats, ate and left no crumbs। यार Whatever that means। सिंपल से भी कपड़े हाँ। पहने ना तो वो बहुत अच्छी लगती है। अब वो जो ब्लैक वाला मैंने पहना शादी पे, ये पता है कहीं कि आपका अपना टेस्ट होता है, मतलब डिजाइनर्स का एक्सेस सबके पास है, बट कुछ लोग इतने चुन के चवल कपड़े पिक आउट करते हैं कि आप मतलब भाई यू हैड एक्सेस टू ऑल दिस ब्यूटीफुल आउटफिट्स। और सबूर हमेशा इतने मजे का लुक, उनके बाल, उनका मेकअप, पूरा लुक सब कुछ। अब वो जो क्रिसमस वाला था उनका, कितने पहले शी लुक ब्यूटीफुल वहां पर भी, बहुत और अच्छा किया। अक्सर कुछ हॉलिडे लुक्स में भी जो तो पर्सनलाइज्ड आई होते थिंक हैं सबूर इज द नेक्स्ट बिग थिंग इन पाकिस्तानी सेलिब्रिटी फैशन। शी है ना? वो तो काफी सालों से मुझे तो वैसे भी लगती है। अच्छा ब्रंच के बाद ना निकाह हुआ, डे टाइम निकाह था और रात को ढोलकी थी। ठीक है, तो उसमें यशमा ने पहने 2 आउटफिट्स। एक निकाह पे ढोलकी पे, नहीं निकाह पे 2, निकाह पे उसने ना 2 पहने, क्योंकि राबिया नाम सैलोन है जिसने मेकअप किया हुआ था, तो उन्होंने लगाया हुआ था कि तैयार किया हुआ यशमा को। तो यशमा ने पहना आसिम जोफा का आउटफिट 17,590 का। अच्छा ये मुझे पता नहीं, मैं तुमसे पूछना चाहूंगा, बल्कि आपसे पूछना चाहूंगा कि अक्सर मैं देखता हूँ आसिम जोफा भी और भी डिजाइनर्स के पेजेस पे, ये 17,000 20,000 के कपड़े होते हैं पूरे काम वाले। कैसे होते हैं 20,000 के काम वाले? यार वो उन्होंने ना वो मार्केट को टैप करना चाहा है, अनस्टिच्ड होता है ना, खुद सिलाना होता है इसीलिए आपने। वो इस तरह हाँ अनस्टिच होते हैं। मैंने भी, मुझे याद है 2-3 साल पहले MNR का एक लिया था, वो था 25 कुछ का, सिलवा के तो वो 30 का बन गया। और मैंने भी शादी में उस तरह से पहना था। सिलाई सस्ती लगी मुझे, सुना बड़ा महंगी थी सिलाई लड़कियों के कपड़ों की। तो वो पूरा बना हुआ था मुंह में, अच्छा, पहले बना हुआ था, पूरा अच्छा। जिस तरह तुम बात नहीं कर क्योंकि रहे, अम्मा बताती है पूरा कि बना अक्सर हुआ कपड़े है। अनस्टिच होते हैं सस्ते, बट सिलवाई डाल के ना पता नहीं वो पता नहीं बाजू शाजू लैदा होते हैं, सब कुछ, तो वो जोड़ जोड़ के वो बहुत महंगा होता था वो। हाँ, वो फिर वो अपने प्राइसेस डाल देते हैं आपके जो दर्जी होते याद हैं है ना। फिरोज खान की शादी जब हुई थी तो उनकी बीवी ने वो कपड़े पहने थे, वो भी सस्ते से थे। हाँ हाँ है ना, वो भी इस तरह के थे कम ना प्राइस कुछ। हाँ, के थे तो अब वो उन्होंने शादी, अपनी शादी पहने उन्होंने शादी पे। हाँ मजे की चलो बात है ये। उसके बाद ना यशमा को लगा होगा ये तो बहुत ही सस्ता है, मैंने ये नहीं पहनना, ठीक है। उसने फिर MNR का पहना 82K का। ओके, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट मोमेंट? यार अच्छा 82K का मतलब क्या फॉर्मल सा था, क्या था? नहीं, कि वो अच्छा मुझे निकाह वाला याद नहीं आ रहे कपड़े। वो ये वाला आउटफिट है, अच्छा ग्रे कलर का, इट्स लाइक अ ड्रेस, सिंपल सा ही है। अच्छा ठीक है ना, ठीक है। ऑन द प्राइसी साइड प्राइसी सिंपल है थोड़ा सा तो ना। उससे तो ज्यादा प्राइसी हो गया ना आसिम जोफा वाले से। नहीं वो तो खैर कीमतों के बारे में क्या बात करूं मैं, कीमतों की पता बहुत एक अजीब सी पूरी दुनिया ये। अजीब सी गेम है। हाँ। हाँ। अच्छा उसके बाद हानिया ने पहना लाजवंती का 85K का व्हाइट सा आउटफिट। लाजवंती, हाँ शादी भी छाई रही है ना, वो छाई ब्रांड छाया हुआ था। हर जगह ये व्हाइट सा आउटफिट, जो निकाह पे अक्सर लोग व्हाइट ही पहनते हैं। हानि ने हुडी कहाँ पहनी थी वो? हुडी उसने पहनी ढोलकी में। अच्छा रात को। हाँ उसने अच्छा, कहा कि बस बहुत तैयार हो लिया मैंने, और तैयार नहीं होना। ओके ठीक अब और दाना नहीं थी, उसने भी व्हाइट सा आउटफिट पहना था, उम्शा उज़मा बाबर, उस पे लिखा था प्राइस ऑन रिक्वेस्ट, तो मे बी इट कुड बी एक्सपेंसिव। उम्शा उज़मा बाबर आई थिंक वो थोड़े महंगी होंगी। हाँ हो सकता है, क्योंकि जब वो कहते हैं ना प्राइस ऑन रिक्वेस्ट, तो आप वो यहाँ तो वो जानना चाहते लाख से ऊपर ही होता है वो। लोगों ने लेना भी है कि नहीं भी लेना। अच्छा आई डोंट फाइंड दिस वेरी, मुझे बड़ी ऑफ लगती बात ये कि प्राइस ऑन रिक्वेस्ट क्या होता है कि मैसेज फॉर प्राइस, मैसेज प्राइस आप लिख तो भी वहां पे। वो बस चाहते होंगे जो सीरियस लोग हैं वो मैसेज करें, जो पी पी नॉनसेंस है प्राइस प्लीज पी पी। अब इस निकाह में थोड़े से ही लोग थे, ठीक है। सोनिया हुसैन ने पहना सानिया मस्कती का 150K का आउटफिट, जो मुझे जरा पसंद नहीं आया, क्योंकि इसके पीछे जो जाली सी लगी हुई है, केप सा लग रहा है, वो बहुत बुरा लग रहा है। इसके बगैर बहुत अच्छा था। सानिया मस्कती की प्राइसेस जो है ना बस पता नहीं किधर इधर हो गई बहुत महंगे होते हैं, बहुत महंगे होते हैं। अब ये 150K का इस तरह है, जो साथ ये जो पाउची नहीं तुम्हें नजर आ रही, केप, ये जो पाउची जो हाथ में पाउची कह रहे पाउच भी बेच रहे थे वो, और पाउच के साथ 20-30 हज़ार महंगा हो वेरी गया। एक्सपेंसिव, वो तो पता है। बट सानिया मस्कटिया पे कपड़े बहुत अच्छे होते हैं, ये थोड़ा जाली मुझे थोड़ी ऑफ लगी है, जो केप सा है। अच्छा अब मैं बताऊंगी कि इसमें सबसे ज्यादा मुझे अच्छा कौन लगा, हानिया ऑब्वियसली। हानिया का ड्रेस मुझे लग रहा है कि वो अच्छी लगी ऑब्वियसली क्यों एक्स्ट्रा यार, क्योंकि उसने ना उसको स्टाइल अच्छा किया हुआ था, तो शी लुक नाइस। अब आगे बढ़े, अब आगे बढ़ते हैं ढोलकी पे, जिसमें सबसे पहले मैं गेस के नाम रात को
रात को जो ढोल की हुई थी, सबके कपड़े बदल गए सबके, थोड़े से ज्यादा गेस्ट हो गए, सब कपड़े बदल गए रात वो को। घर चले गए होंगे ना उसके बाद। अच्छा, सुबह पहले घर चले गए, रात को नहीं लोग आ गए। अच्छा, ठीक है। उन बाकी लोगों ने भी वही मेकअप चला लिया होगा ना यशमा की तरह। अच्छा, इसमें गैसे सबूर, हानिया, दाना नीर, कोमल मीर, किंजा, निदा, यासिर, निदा भी, यासिर भी, अरीबा, सिद्रा न्याजी, शाइस्ता लोधी, शाजिया वजाहत, उमर आलम। ठीक है, ये भी मुझे लग रहा है इंटीमेट सी थी, क्योंकि हानिया जो थी, हानिया ने कहा बस मैं हुडी में ही आ जाऊं। उमर आलम भी हुडी और कैप में था। जिसने तैयार होना था वो तैयार भी थे। अब इसके बाद मेन के भी बात करनी इस इवेंट की, तुम्हें इसकी भी मुझे थोड़ी बात करनी है। क्या एक्स्ट्रा की बात करने जा रही है रात की ढोल की इवेंट की, तो क्या एक्स्ट्रा अब इसमें यशमा का आउटफिट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। यशमा ने 3 लुक्स पहने फर्स्ट डे पे, दो निकाब पे, एक उस पे। हाँ, ओके, वो उसने चेंज कर दिया ना पहला वाला, उसने कहा मैंने नहीं है पहना, बस घर जाके उसने फौरन चेंज मैं कहा चेंज करके शायद वो फिर रात तक कुछ चलाया, लेकिन रात को कुछ और आ गया। रात को उसने पहना एक रेड कलर का आउटफिट जिसपे गोल्डन पट्टियां लगी हुई थी। ये भी किसी डिजाइनर का था, इसकी प्राइस मुझे नहीं पता कितने की थी। किस डिजाइनर का था ये मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। अच्छा, ठीक है। और अच्छा लगा, कौन सा लगा आपको एक्स्ट्रा? दाना नीर ने भी एक रेडिश सा आउटफिट पहना था, वो भी बस सही था। उसके अलावा किंजा हाशमी ने पहना 2,30,000 का आउटफिट, ये मुझे अच्छा लगा था। क्योंकि महंगा क्या एक्स्ट्रा? क्योंकि इसका कलर बहुत प्यारा था और किंजा पे बहुत उठ रहा था। अच्छा, ठीक है, मुझे लगा ये अच्छा आउटफिट, क्योंकि वो 2,30,000 का भी था ना, इसलिए भी जरा अच्छा लगा एक्स्ट्रा का। ये बताओ इसके बाद कि किसका बहुत महंगा आउटफिट था? किसका? कोमल मीर का आउटफिट नहीं, थोड़ा कम है ये किंजा से, सॉरी। ये 2 लाख का आउटफिट है, लेकिन वो जो मरियम रिजवान है ना, वो थोड़ी एस्टैब्लिश डिजाइनर, और ये नए आए हैं लुलू सर स्टूडियो। हाँ, लुलू सर बड़े कपड़े फेंक तो रहे हैं। इतने महंगे कपड़े, और ये कोमल मीर ने ना पता सुबह निदा के शो में भी पहना था। अच्छा, वो सुबह निदा का शो अटेंड करी थी और फिर रात को उन्होंने अच्छा, शादी में नोट्स के 2-3 ब्रांड छाए रहे, एक लुलू सर, एक लाज वाला लजवंती, बहुत छाए रहे ना। हाँ, उन्होंने अपनी अच्छी प्लेसमेंट कराई। नहीं, असल में हाँ सही बात है वैसे। which felt a bit off also because you know normally I would assume कि अगर आप इस तरह की PR वाली चीज करें तो कपड़े महंगे होते हैं, मतलब सस्ते कपड़े थे बीच में, मतलब वो तुम्हें जो शादी के कपड़े भी हैं, आगे की बात पहले मैं कर रहा हूँ। हाँ। वो जो हदाना नीर वाले के कपड़े थे, कौन मीर की, वो 50-50 आगे थे ना। मतलब मैं सस्ता नहीं कह रहे, में लोग उनको पैसों की वैल्यू नहीं है, बट शादी कपड़े बड़े महंगे होते हैं, डिजाइनर्स के बहुत महंगे होते हैं, क्योंकि सेलिब्रिटीज ने पैसे नहीं देने होते। सच बात है, मतलब उन्होंने लेके पहनने होते हैं, तो वो तो कितने महंगे भी लेके पहन सकते हैं। अब ये देखो सबूर आ गई हमारी फेवरेट। और you never know, maybe they were paid to wear these clothes also, that's also a thing। पैसे मिले उन्हें, कपड़े भी मिले, पैसे मिले हो, ये भी हो सकता है। मुझे भी बात बताई किसने रिसेंटली, तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि शादियों पे जो शादी में जो मेकअप भी नहीं होते हैं, पैसे दे के होते हैं मेकअप। एक होता है पैसे, आपने पैसे दिए सैलून को मेरा मेकअप कर दो, एक होता है कोलैब है फ्री में, एक होता है यू चार्ज मनी फॉर द मेकअप एंड देन यू, समझ रहे हो? तो शायद पैसे लेके पहने उन्होंने, ये भी हो सकता है। You never know। इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये हमारी फेवरेट सबूर आ गई। सबूर ने पहना 65,000 का आउटफिट, लेकिन सबूर ने जिसको पहना ना, तो ये मुझे लग रहा है कि टू एक्सपेंसिव हो गया। ओए होए, इस नेकलेस के साथ, ये गोल्डन वाला नेकलेस है, बिकॉज ये बहुत प्यारा लग रहा था। इसके साथ ये ग्रीन वाला बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था, सबूर ने अपनी रील में लगाया था। और हानिया जो थी मजे में आई हुई थी हुडी में। अब आई मेहंदी, जो कि छाई रही 2-3 दिन तक। मेहंदी पे भी इतने सारे लोग थे, एक तो वही लोग जो थे पहले भी थे, तो नाम सबके नालो बेशक खैर है बहुत लोग हैं उसमें, मतलब ऐड भी हो गए ना, इमरान अशरफ, आगा अली, अकील, फिरोज कादरी, हमाद शुएब, मिनाल, ये वो सारे, सोनिया हुसैन जो पहले भी थे, वो लोग ऐड हो गए। खैर एनीवे, इसमें भी यशमा ने 2 आउटफिट पहने, ठीक है। बरातियों को अटेंड करने के लिए उसने एक सुबह आउटफिट पहना, सुबह सॉरी जब बरात बहन की शादी भी तो थी, उसका ना आउटफिट पहुंचा नहीं था टाइम से। अच्छा, इसीलिए उसने एक और लहंगा चील जैसी आंखें हर जगह भाई, उसने एक लाइलैक पर्पल और यही था ना वो इवेंट जहां पे जंग छिड़ी थी, चोली और कमीज की जंग। Am I right क्या एक्स्ट्रा? Yes, पहले उसकी बात कर लें कि पहले कपड़ों की बात कर लें? पहले मैं जल्दी कपड़ों का बता देती हूँ ना। फिर मेन इवेंट जो था उस पे यशमा ने पहना लाजवंती का आउटफिट, वो भी प्राइस ऑन रिक्वेस्ट था। हानिया का आउटफिट जो बहुत छाया रहा, इंडियन डिजाइनर का था, 170K इंडियन रुपीज, 5.5 लाख का जो। इसमें ना हानिया के मैंने ना टैटूज बड़े नोट किए। हानिया ने ना यहाँ पे भी एक टैटू करवाया हुआ, देखो सर, हानिया ने ना यहाँ एक टैटू करवाया और हानिया ने एक नया यहाँ पे टैटू करवाया, अरबी में कुछ लिखा हुआ है। मुझे हानिया के टैटूज बड़े मजे के लगते हैं, बस सच बात है। एक उसका बबल्स वाला टैटू बहुत क्यूट है। अच्छा, ओके। और क्या एक्स्ट्रा? दाना नीर का 65K का आउटफिट, कोमल मीर का 68K का आउटफिट, सबूर का फेवरेट आउटफिट लुलू सर का 130K का, जो यशमा ने अपेरेंटली अपनी बहन की एक कवाली पे पहना था। अच्छा, यशमा ने सेम आउटफिट पहना हुआ था। ये भी मुझे एक पिक्चर आ रही थी, कहीं चलते फिरते पिक्चर आ रही थी। अच्छा। और इसमें
I'm sorry, I just have to say, सबूर nailed it. यशमा का इतना अमेजिंग नहीं लग रहा. हालांकि सेम कपड़े हैं. हाँ सेम कपड़े हैं. देखा यही बात होती है. अरीबा हबीब ने पहना 159K का आउटफिट में, हाँ ऑफिशियल का. अमर खान ने 170 का, किंजा का 210 का, सोनिया हुसैन का 325 का. हाँ मीहा का आउटफिट. 325 किसका था? सोनिया हुसैन का. लो जी. सानिया मस्कती का. पैसे ऐसे बताया कि सबने पैसे देके ना खरीदे कपड़े. थोड़े ऊपर हो रहे हैं यहाँ पे पैसे. एक इसका 40,000 का था, वो कौन था? 40,000 का. 45 का था, तो बात करते. 40 का नहीं था, 65 का था. 45 था मेरे ख्याल से किसी का. दननीर का था 68 का. ये लोग ना ऑफिस में बहुत डिटेल में डिस्कशन करते हैं कपड़ों के बारे में. खैर कैसा, और कोई बात है कपड़ों के बारे में? एनीवे ये अच्छा ये वाले कपड़े हो गए यहाँ पे, ठीक है. तुमने तारीफ नहीं की किसी की? तुम्हें अच्छा कौन लगा, बुरा कौन लगा? मुझे, मैं तुम्हें बताया तो है, आई लव्ड सबूर, शी लुक द बेस्ट. और फिर मुझे हानिया भी बहुत अच्छी लगी. हानिया का आउटफिट इतना अमेजिंग नहीं था, लेकिन हानिया ने जिस तरह उसको कैरी किया था तो वो अच्छा लग रहा था. और यहाँ पे मोमिना बात करना चाहते हैं, जो मेरे ऊपर वार करना चाहते हैं, तो आप कर ले. तुम पे नहीं वार करना चाहता कैक्शा, वार तो बहुत जगह जाएगा. भाई जंग छिड़ गई, कमीज और चोली की जंग जो स्टार्ट. आफिया ब्लॉग्स की पोस्ट लगी, उन्होंने वहां पे बात की कि इट्स गुड टू सी अ शॉर्ट शर्ट ओवर अ लहंगा फाइनली, वरना कहीं ना कहीं पूरा मुल्क भी चोलियों के पीछे लग चुका है. जहां पे इनसे कमेंट किया हिना ख्वाजा ब्याजी ने, उन्होंने कहा कि आई वाज वंडरिंग इफ पीपल हैव फॉरगॉटन समथिंग कॉल्ड अ कमीज. अब ऑब्वियसली ये जो वीडियो है, जो कैप्शन है, जो कमेंट है, ये कहीं सिंक में जा रहे हैं. ये बात लोग थे वीडियो में, ये बात लगी मीडिया पोर्टल ने कमेंट किया इस पे, मतलब पोस्ट लगाई, लोगों ने कमेंट किया. कुछ कंटेंट क्रिएटर्स ने वीडियो बनाई इसके ऊपर अपने इंस्टाग्राम पे और कहा जंग छिड़ चुकी है, चोली और कमीज की जंग, और बात बहुत ज्यादा फैल गई. जिसके बाद हिना ख्वाजा जी ने एक और वीडियो बनाई जहां पे उन्होंने कहीं न कहीं कहा कि एंड यू नो आई लव हिना ख्वाजा जी के, बहुत वो हमेशा बड़ी अक्लमंदाना, बड़ी वो मजेदार बातें करती हैं. तो उन्होंने वो बात बोली जो अक्सर सेलिब्रिटीज बोलते हैं कि मैं मिसकोट हो गई. कुर्बान जाऊं मैं उन सोशल मीडिया पेजेस के, आप किसी की कही हुई बात कहीं से भी उठा लेते हैं, मेरी बात को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले लिया, ना ये जाहिर करते हैं कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही गई है. और यहाँ पे मिस कोट का एम भी नहीं था, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट का ओ भी नहीं था. मतलब वीडियो आपने कमेंट किया, ठीक है, सही गलत आपकी अपनी राय थी इसमें. इस पे बहुत जरा वो मतलब एक कहीं ना कहीं बहुत जब कमेंट्स आए तो कहीं ना कहीं थोड़ा घबरा गई. एक डिफरेंट तरीके से भी हो सकता था कि लविंग सीइंग दननीर इन अ कमीज, आई विश मोर सेलिब्रिटीज वुड ऑप्ट फॉर दिस. तो ये उस तरह से इतना बुरा लगता, वो थोड़ा सार्कास्टिक सा लगता है. पता है हुआ क्या, मुझे लग रहा है उनका कमेंट बस कमीज और चोली को लेकर था. उन्होंने इस बात को नहीं टच किया कि ओ ये फहाशी फैला रही है, लेकिन लोगों ने कहीं उसको परसीव इस तरह कर लिया कि लग रहा है कि चोली क्योंकि थोड़ी छोटी होती है और कमीज की कमीज होती है, तो लोग वो ऐसा लगा कि वो कह रही है कि ओ ये तो कितने वल्गर कपड़े हैं, जबकि उन्होंने बस ये कहा कि कमीज कहाँ गई. तो कहीं कहती मिसकोट किसने किसको नहीं किया, वो एक बात एक अजीब सी बन गई. वो उस एसेंस में जा रहे थे कि जैसे पुराने हमारे टाइम, इतने भी पुराने वाले टाइम्स भी नहीं, जैसे 10-15 साल पीछे भी चले जाओ तो कमीजें बहुत लोग पहनते थे, तो अब क्यों नहीं पहन रहे. हाँ, उनका ही कमेंट था. वो आई थिंक वो इस्लामिक एंगल में शायद जा भी नहीं रही उनको जैसा ये बात बोलती, उन्होंने वही पुराना हथकंडा कहा कि मीडिया वाले पापी, ये मतलब थॉट वाज अ बिट ऑफ. आप ऐसे कहती कि मेरा मतलब था कि कमीज हमारी जिस तरह होता प्यारा बोलती है, हमारी एक रवायत है, हमारा एक पहनावा है, वो कहाँ चला गया. मैं बात वो करना चाह रही थी, ये चोलियां हमारा लिबास नहीं है. और जहां तक बात है कपड़े पहनने की, हर किसी को पूरी आजादी है कपड़े पहनने की, चाहे वो चोली पहने चाहे वो कमीज पहने, इस तरह बोलते हैं ना वो, मतलब बोले इस तरह वो जितना उनका स्टाइल है बोलने का. अब देखो जैसे सेलिब्रिटीज ना चोलियां पहन लेते हैं, ठीक है, उन पे अच्छी लग रही थी सब सेलिब्रिटीज पे. अब आम लोग चोलियां पहनते हैं, जैसे मैंने चोलियां पहनती है, मैंने गाने गाती है, चोली के पीछे क्या है. गाने शाने नहीं गाती. मैं अपना यहाँ पे बताना चाहती हूँ, मैंने अपनी फ्रेंड की शादी पे चोली पहनी, ठीक है, और दोनों का डिफरेंट मटेरियल था. अब मटेरियल से भी फर्क पड़ता है. एक मेरी इतनी फंसी हुई बन गई, बार बार ऊपर जा रही थी, और एक तो मेरी इतनी खुली बन गई, वो इतनी अजीब लग रही थी, खुली डुली सी लग रही थी. अब मैं तो नहीं पहनती इस तरह वाली चोली, सेलिब्रिटीज पहनते हैं, उन पर सूट करती है. आम लोगों जैसे मैं हूँ, मेरे पे तो नहीं सूट करेगी छोटी वाली. हर किसी की अपनी राय होती कपड़ों के मामलों में. किसी को लगता है कि भाई ये जो कैप्शन है बड़ा वल्गर है, वेस्टर्न पहना, समझ रहे हो. हाँ. राय है किसी को लगता है इसके बाल नजर आ रहे हैं, सबकी अपनी राय होती हैं. लेकिन मेरी इस पे राय है कि जिसको जो पहनना है वो पहने. लेकिन एक मैं बात कहना चाहूंगा, चोलियां अगर पहननी ना आपने, चोली लगनी चाहिए. ये वाली चोलियां ना ही बंदा पहने, जो पूरा पेट कवर्ड होता है, वो चोली क्या हुई, वो क्या हुई, वो ना कमीज ना चोली हुई. क्योंकि लोग पहनते हैं ना, वो लोग पहनते हैं, मैं पहनती हूँ. उससे बेहतर आप ना ही पहनो चोली. देखो उसके ऊपर उसके ऊपर ना दुपट्टा. यहाँ पे एक बात है, तो कैक्शा बड़ी फहाश है. वो कैक्शा को जरा जमाने की है ना,
बंदिशों ने रोका हुआ है। बंदिशों ने रोका हुआ, मेरे बाजू मोटे, मेरा पेट मोटा हो गया, अब नहीं मैं पहन सकती वो चिड़ियों वाले गाउन वाले जमाने गए जो पहना था, अब नहीं ये जमाने आते। खुली उल्ली बातें होगी, एक्शन बहुत ज्यादा यहाँ पे। खैर वापस आगे भाई शादी के ऊपर मैं एनीवे कहना चाहूंगी इसी बात पे, इसी पॉइंट पे, हिनावियात वाली बात पे, कि ना कोई सही है ना कोई गलत है, ठीक है, इसमें कोई नहीं है, इसमें कोई वो पॉइंट नहीं आता। और बातें कैसे कपड़ों को आपने और सब क्या हो गई? लास्ट अभी रहता है वलीमे वाला, रिसेप्शन जो था, बारात और वलीमा एक का था। यशमा ने साड़ी पहनी लाजवंती की 150 की, हानिया ने मनीष मल्होत्रा की साड़ी पहनी, 12 इंडियन डिजाइनर, 12 लाख पीके इंडियन में थी, 4 लाख की, ठीक है। अपने अलमारी में से निकाल के पहन लिया। अमर खान ने मियाँ का 75 के का, निदा यासर ने भी अपनी अलमारी से निकाल के पहन लिया, मंशा ने 180 के का, और कोमल मीर ने 120 के लहंगा चोली पहनी। लो जी क्या बात है। तो अब सबकी कीमत चल गई थोड़ी, ये तीनों जो गर्ल्स थी हमारी पावर पफ गर्ल्स ही लग रही थी ना वो मेहंदी पे, उन्होंने पहनी साड़ियाँ और बाकी लोगों ने मिक्स कपड़े पहने, तो ये शादी हो गई, रैप अप खत्म हो। और फिर डांसेस की बात भी कर लेते, बड़े मस्ती के डांसेस थे, सबने बड़े मजेदार डांस किए, इंटरेस्टिंग गाने थे ना। मुझे सारे गर्ल्स के डांसेस बहुत पसंद आए। कुछ लोग कहते थे लोग लड़कियां जंपे मार रही हैं, ये कर रही होंगे, तो इस तरह के डांसेस होते हैं जब आप फन कर रहे हो। गाने बड़े मजेदार थे, कंगना लज्जा फिल्म का, इंटरेस्टिंग गाने थे। अरीबा और उमर आलम का डांस भी बहुत इंटरेस्टिंग था, मजे का। आई फेल्ट शादी बड़ी मजेदार रही, इंस्टाग्राम पे छाई रही, और मैंने कुछ पढ़े कमेंट के भाई यशमा गिल की बहन की शादी शयाब मुनव्वर की शादी को खा गई, she ate it। मैंने वो अपनी तरह की शादी थी, थोड़ी इंटीमेट सी, ये थोड़ी जरा मतलब इंस्टाग्राम पे छाई हुई थी। उसमें डांसेस भी इतने नजर नहीं आए, इसमें डांसेस एक गंदी सी वीडियो अमर वाली साइड से आती है, किसी के पांव पे रुक जाती जाके। अच्छा वैसे एक मजे की बात बताऊं, लोग डांसेस एंजॉय भी करते हैं और फिर क्रिटिक भी करते हैं कि क्यों डांसेस दिखा रहे, क्यों फाशी दिखा रहे। इंस्टाग्राम पे तो हर कोई बैठा है बस, इंस्टाग्राम पे क्यों हो भाई, सोशल उस पे क्यों हो, गैलेक्सी लॉलीवुड के पेज पे क्या कर रहे हो? ओहो आगे बढ़े फिर। हाँ। आगे बढ़ते ही बात करते हैं एक और शादी की। जी हाँ, बात करें नीलम मुनीर की शादी की। जी हाँ, नीलम मुनीर की शादी की तस्वीर फाइनली आ चुकी हैं सोशल मीडिया पे। आप सबको याद होगा हमने व्हाट्स द 411 में बात की थी लास्ट वीक आई थिंक, जहां हमने कहा था कि नीलम की शादी शुरू हो चुकी है, बट पिक्चर्स आहिस्ता शादी के बाद आएंगी, और वो वक्त आ चुका है, फोटोज वीडियो सब कुछ आ रहा है। लेकिन मेन सवाल जो सबके दिमाग में है, भाई हु इज नीलम मुनीर हस्बैंड, हु इज ही? बिकॉज़ मोहम्मद राशिद जो उनके, ये मोहम्मद रशीद जो उनका नाम है, आई एम नॉट श्योर हाउ टू प्रोनाउंस इट, राशिद ही लग रहा है मुझे। हाँ, मुझे भी। जब वो आए साथ नीलम के शादी की तस्वीर में, एक लुक में, एक इमराती लुक में, एक अरबी शेख के लुक में, तो लोग कहें इज ही इमराती, इज ही नॉट? तो बहुत सी चर्चा हो रही है, हर कोई अपनी राय का इजहार कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो हमें जो पता चला, जो हमने बात की इधर अपने सोर्सेज से, वो ये पता चला कि बिल्कुल उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, लेकिन वो बहुत सालों से बाहर रह रहे हैं, और उनकी बहुत एक अच्छी जॉब है, बहुत वो सेटल्ड है। कि समहाउ ना पूरा डिस्कशन ही चल रहा है कि वो बंदा अमीर है, अमीर नहीं है, अभी शेख फंसा लिया, जो पता नहीं, इट्स अ वेरी। इसमें मुझे लगता है कोई गलत बात नहीं, कि अरबी शेख वाली बात नहीं मैं करी, कि अमीर बंदा, एवरी गर्ल वांट्स टू बी सेटल्ड, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए बंदे से, और क्या चाहिए? आजकल तो बंदे फाइनेंशियल सिक्योरिटी के अलावा कुछ और नहीं दे सकते, ठीक है? प्यार व्यार वाली बातें नहीं, सॉरी, ये कुछ नहीं चलता। और नीलम, अब मैं ये नहीं, नीलम इज नॉट यंग लाइक हानिया, ठीक है, थोड़ी सी वो एक प्रॉपर एज में है, तो शी वुड वांट सिक्योर लाइफ। ये नहीं कि मैं अक्सर ना, मैंने बात की, मैं नाम लूंगा एक्ट्रेस से, कहती हम शादी करना चाहते हैं, बट ये नहीं कि हम अगले बंदे को पालें। हाँ। मतलब उससे फायदा क्या शादी का, हम खुद ही खुश नहीं अपनी, क्योंकि समझ जो हमारा ध्यान रखे ना। तो इफ शी मैन शुड बी प्रोवाइडर। हाँ, Having said that, जो नाटक चल रहा था ना, वो अरबी शेख को फंसा लिया और बड़ा हाथ मारा, ये मुझे बड़ा ऑफ लगा। जिसके बाद फिर उनके बारे में आया कि वो कौन है, क्या करते हैं, हर कोई अपनी राय दे रहा है। कोई कह रहा है वो इतने अमीर नहीं है, कोई कुछ कह रहा था। फिर बहुत ही निजी किस्म की बातें जो सोशल मीडिया पे आ रही हैं, बट मेन बात है वो सीआईडी में काम कर रहे हैं, बहुत सालों से काम कर रहे हैं, बड़ी उनकी अच्छी पोजीशन है, वो फाइनेंशियली कंफर्टेबल हैं, ही सॉर्टेड, और वी विश बोथ ऑफ देम अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। अब बात करते हैं भाई लुक्स उनकी बहुत आई धमाकेदार, एक के बाद एक एक्शन। क्या कर चाहेंगी? सबसे पहले लुक आई मायों की, जो मुझे थोड़ा सा देख के लगा कि काश इसका कोई शूट है, क्योंकि वो बहुत देखा लग रहा था, और इसमें ऐसे लग रहा था कि नीलम ने पहले कर चुके हुए, अगर वो कैप्शन ना लगाती ना साथ, तो बिल्कुल ना पता चलता। और मेकअप बहुत ज्यादा था फॉर मायो, इट वाज टू मच।
आई फील दैट मेकअप। और फिर मेहंदी की एक पिक्चर जो इमरान अब्बास ने लगाई थी, प्रॉपर वाली पिक्चर ने, वो भी बहुत कलरफुल सा लुक था, वो भी मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। आई फील कह रही है नीलम एक ट्रेडिशनल आपकी पाकिस्तानी ब्राइड के रूप में दिखी इवेंट्स पे, चाहे वो उनका माइयो टाइप फंक्शन था या उनका वो बारात थी। अच्छा कैक्शा इतनी होगी प्रोफेशनल कैक्शा मुझे देखती नहीं है सामने कैमरे की आंख को। अब जब मैं भी तुम्हें देख रहा, अभी कैमरे को देखूंगा। अच्छा सुनो ना, इसके बाद तुम्हारा थोड़ा फेवरेट वाला लुक आएगा, इसलिए कौन सा? क्योंकि ना तुम इस पे प्राइस पे देखो तो कहोगे हाँ इतना सस्ता। बोलो कौन सा लुक है ऐसा? निकाह पर बना 50,000 का अच्छा। आउटफिट। 50,000 का? अच्छा 50,000 का आउटफिट, लाल वाला? नहीं वाइट वाला बरोक का। अच्छा, वो भी ये वाले डिजाइनर होते हैं जो कम प्राइस वाले थोड़े 50,000 बनाते हैं। इंटरेस्टिंग। 50,000 का अनसिले में Unstitched वाला। 29,000 का था, सिले में 50 का था। अच्छा अब निकाह पे अच्छा दुल्हन ने पहन लिया, लो इंटरेस्टिंग। नहीं मैं खुश हो रहा हूँ भाई कहीं ना कहीं के मतलब कि अच्छी बात है कि एक्स्ट्रा कि एक तो कीमतें बहुत ऊपर जा रही हैं। हम सुनते हैं कि 50 लाख के लहंगे पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच चुके हैं, बात तो अच्छा लगा मुझे। बट वो लहंगा नहीं था, वो गरारा था। अच्छा। बट उन्होंने जो है ना अपनी बारात पे फिर बहुत महंगे तकरीबन पहन लिया, मतलब इतना भी महंगा नहीं लेकिन महंगा, लाइक 7 lakhs का आउटफिट रेड कलर का, वो बहुत प्यारा था। और नीलम उसमें बहुत अच्छी लग रही थी, उसमें मेकअप थोड़ा कम था उस हिसाब से, लेकिन और अभी वलीमे वाली पिक्चर इस तरह नहीं आई, एक वीडियो सी आई है उसमें भी नीलम बहुत प्यारी लगती है। तो वी विश देम ऑल द बेस्ट फॉर अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। Yes. और बस अब आगे देखते देखते नीलम काम करती हैं कि नहीं करती। जितना मुझे सुनने में आया कि नीलम कुछ काम किया करेंगी, बट इट्स नॉट लाइक वीडियो को कट ऑफ करी इंडस्ट्री से। अभी उनका जो ड्रामा महशर उसकी शूटिंग चल रही है, तो वो अभी कराची आई थिंक आने वाली हैं शूट के लिए, तो आई थिंक वो हल्का बड़ा काम करती रहेंगी। Yes. आगे बढ़े फिर आई थिंक आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और शादी की। जी हाँ, इंस्टाग्राम पे एकदम से एक रील आई और धमाका खेज रील आई गौहर रशीद की, जहाँ में गौहर थे, कुबरा थी और बहुत से दोस्त थे, और सबको लगा, हमें भी ऐसा लगा कि गौहर और कुबरा की शादी की तैयारी शुरू हो चुकी है। मुझे भी चिलिंग्स में सारे बैठे हुए थे, चाय समोसे आ रहे थे, ऐसे लगा था डांस का बिस्मिल्लाह। हाँ बिस्मिल्लाह 2025। उसके बाद आज फिर एक और ही लाई जहाँ पे फिर से सब लोग डांस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस लग रही है, और वहाँ लिखा उन्होंने मेरे यार की शादी है। तो मैंने पता किया कि भाई ये क्या है मामला, क्या है 411, क्या हमें धोखा दिया जा रहा है? जान के जरा इधर जरा लिख के मेरे यार की शादी है, हमें कुछ जरा दूसरी राह में फेंका जा रहा है, बट नहीं, असल में यार की शादी है। इनके एक दोस्त हैं जिनका ताल्लुक इंडस्ट्री से एज सच नहीं है, तो ये सब लोग उनके दोस्त हैं, तो उनकी शादी की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, मुझे भी लगा कि कुबरा और गौहर की शादी स्टार्ट हो गई है। मैंने कुबरा गौहर की बहुत इंटीमेट सी होगी वैसे भी, इट विल नॉट बी लाइक इन योर फेस। I want it to be out there. I want to see everything. I think शरियार की शादी अगर इंटीमेट हम कहते हैं ना, उससे भी ज्यादा इंटीमेट होगी। अरे शरियार की शादी फॉर द रेकॉर्ड इंटीमेट तो नहीं थी, उसकी प्रॉपर फोटो सब कुछ आई। उसकी तो पीआर हो रही थी, मतलब पिक्चर्स वगैरह दे रहे थे कि आप लोग लगा लें अपने पेज। इंटीमेट होगी, बस एक आधी फोटो आएगी, बस की शादी हो गई टाइप्स था। खैर वो शादी कुबरा गौहर की नहीं है। आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हुए बात करते हैं एक ब्लाइंड आइटम की। जी हाँ, बात हम करने जा रहे हैं बहुत ही हाई प्रोफाइल शादी के बारे में, जहां पर आए एक हाई प्रोफाइल सिंगर, और सिंगर ने अपनी परफॉर्मेंस स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि शादी बहुत हाई प्रोफाइल थी, तो उन्होंने उनकी ज़रा तारीफ़ की और कुछ बातें बोली, उन्होंने बहुत लंबी तमीद बांधी, और उसके बाद उन्होंने गाना स्टार्ट किया। अब उन्होंने अपना पहला गाना ही ख़त्म किया कि जो हाई प्रोफाइल शादी के जो सबसे हाई प्रोफाइल होस्ट थे, उन्होंने कहा, जो घर के सरबराह थे, उन्होंने कहा भाई मेरा सर दर्द हो रहा है, अब ज़रा बस आप इन्हें के बस शुक्रिया, और इन्हें नेक्स्ट एक्ट पेश किया जाए। और वो उन्हें वहाँ से फिर हक्का बक्का होकर वहाँ से उन्हें कहने कहा कि बस खत्म, अब आप सर दर्द हो रहा है उनका। और अगली एक्ट एक कॉमेडी एक्ट है, जो कि हमारे मुल्क के बहुत बड़े कॉमेडियन हैं। शादी पे कॉमेडी है होती है कि एक्स्ट्रा उन्होंने किया, और ये पिक्चर्स वीडियोस कहीं भी सोशल मीडिया पे नहीं है, क्योंकि ये बहुत हाई प्रोफाइल शादी है। और अगर आप अक्लमंद होंगे तो आप डॉट्स को कनेक्ट करके कहीं ना कहीं खुद ही पहुंच जाएंगे। अब तुम बस नहीं पहुंचना, बस तुम हाँ, ये एक मजेदार से एक ब्लाइंड आइटम आप सबके लिए। और इसके बाद भी बात करते हैं एक और आइटम की, जो ब्लाइंड तो नहीं है बट कहीं ना कहीं जरा इसी जोन में है। भाई बात हम कह रहे हैं उसामा खान के बारे में, जो सुन मेरे दिल में आप सबको नजर आ रहे हैं अमार के रूप में, और अवाम से भरपूर अंदाज में वो गालियां खा रहे हैं अमार का जो किरदार है। तुम बहुत खूबसूरत हो लेकिन हो तुम 2 टके की। बहुत खूबसूरत हो तुम लेकिन 2 टके की हो। ओह, कैक्सा ने अपने अंदर की अदाकारा को जगाया है, और ये सोई रहे तो बेहतर है। जहर डायलॉग था, मतलब क्या था ये? खूबसूरत हो 2 टके। अमार को लोग बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे, उनके किरदार को लोग बहुत हेट कर रहे हैं, एंड वो है भी बहुत चवल किरदार। अच्छा, इस ड्रामे में सब लोग चवल हैं, अमार भी चवल, सभी चवल। हाँ खैर, और अमार यानी कि उसामा खान ने किया कुछ, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे सारी पोस्टें सुन मेरे दिल की कर दी हैं डिलीट।
और जो मुझे बड़ा एक बोल्ड मूव लगा कि ड्रामा भी चल रहा है, तो हाज का इंस्टा खोले, माया का खोल ले, हीरा मानी, अमर खान, सबका इंस्टा भरा हुआ है। सुन में दिल ऑब्वियसली एक प्रोजेक्ट है, ऑन जा रहा है, उसामा ने सब कुछ रीड कर दिया। और फिर एक मैंने पोस्ट देखी हसीब की, जहां पे उन्होंने लिखा है भाई अपने इंस्टाग्राम पे, सॉरी जो डायरेक्टर हैं हसीब ने लिखा है भाई, और कहाँ गया, हाँ उन्होंने लिखा है भाई हेल्प्ड, ट्रस्टेड, बिट्रेड, लेसन लर्नड, नेवर अगेन। अब हमें नहीं पता ये वो किसकी बात कर रहे हैं, बट टाइमिंग इत्तेफाकन ऐसे हुई कि ऐसा लग रहा, अगेन ये सिर्फ हम एक कंजक्चर है, ये कंफर्म बात नहीं है, ऐसा लग रहा है कि उसामा भी हिंट कर रहे हैं कि उसामा ने सब कुछ डिलीट कर दिया। और उसामा की एक और पोस्ट आई इंस्टाग्राम पे जहां पे किसने बात की कि भाई आप ड्रामे में अब तलाक दोगे, तो अभी उसामा ने लिखा कि अभी तो 50% मेरा काम ऑन एयर ही नहीं हुआ, और अभी मैं सोचता भी 50% काम अभी रहता है, मतलब ये तो ड्रामा बिल्कुल ही उसामा खान छाए रहे। अमार कहीं ना कहीं मेन हीरो अमार निकला फिर ड्रामे का। हाँ, बिलाल अब्दुल्ला को क्या वहाज को ऐसे वेस्ट किया, वो थोड़ा गेस्ट अपीयरेंस टाइप रोल में लगे। पर मैं जानना चाहूंगा कि उसामा ने पूरी सारी इन पोस्टों को डिलीट क्यों किया, क्या है माजरा, क्या है मामला, है ना, कुछ तो है दाल में काला। अगर आप बात करें गालियां पढ़ने की आवाम से, वो तो सबको पढ़ी है, माया को पढ़ी, सबको पढ़ी है, सब लोग चल रहे हैं कि प्यार भी फैन से मिल रहा है और गालियां पढ़ी हैं, बट ये एक बात थी। और इसी नोट पे पहुंचते हैं अपने आखिरी पॉइंट की तरफ, जहां बात करेंगे कुछ अपकमिंग फिल्म्स के बारे में। जी हाँ, अब्बू अलिया इज बैक इन एक्शन। आप सब जानते हैं अब्बू अलिया एक के बाद एक फिल्में फेंकते हैं, पर पिछले कुछ महीने से मैं नोटिस कर रहा था कि वो थोड़े स्लो हो गए हैं। मतलब उनकी एक फिल्म थी पहले मैंगो चट जो आनी थी विद फैसल कुरैशी और नरीम फरूक, तो मैंने कहा पहले अब्बू अलिया कहाँ गए, अब्बू अलिया का वेट मैं आ रहा हूँ। तो अब्बू अलिया की आपको याद हो कुछ ही हफ्ते पहले उन्होंने फिल्म अनाउंस की थी उन्होंने, जिसका नाम था, मैं हमेशा नाम इसका गलत करता हूँ, सालम। मुनीब भट्ट और आमना लियाज सर जिसकी शूटिंग ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। उसके बाद उन्होंने एक और फिल्म अनाउंस कर जिसका नाम है सूरमा, जो वो प्रोड्यूस करने वाले, उसकी कास्ट अभी लॉक नहीं है, बट अभी बहुत ही एक धमाकेदार खबर जल्द हमारे सामने आएगी कास्टिंग को लेके। उन्होंने आज एक और फिल्म अनाउंस कर जिसका नाम है लाल बत्ती, जो कहने की टेक्साली गेट की दुनिया में ही सेंटर्ड है, कि मतलब वो हीरा मंडी वाला पूरा रेड लाइट एरिया थी, तभी लाल बत्ती नाम है उसका। उसकी भी कास्ट अभी लॉक हो रही है, वो जैसी होगी आप तो खबर पहुंचाएंगे। कुछ नाम है जो ऑलमोस्ट लॉक्ड है, आई वांट प्रॉपर लॉक हो जाए। तो ये भी इनकी 4 फिल्में हैं जो आएगी, पहले मैंगो चट, फिर सालम, फिर लाल बत्ती और सूरमा। तो अब्बू अलिया इज बैक इन एक्शन। और ये एक बात मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूंगा, जो फिल्म है सूरमा वो उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। और मेरी बात अब्बू अलिया से तो बता रहे थे कि मैं चाहता हूँ कि मैं फिल्में प्रोड्यूस भी करूँ, जो मेरा बजट जिस तरह मैं फिल्में मुझे लगती है मैं कर सकता हूँ। नॉट दैट कि बहुत की बड़े बजट फिल्म होगी, मैं जितनी मैं चीज कर सकता हूँ साथ किसी की कोलैबोरेट करके मैं करूंगा। क्योंकि बाकी लोग ड्रामे बना रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ फिल्मों को भी कोई सोचे। मुझे उनका अच्छा लगा, मुझे उनकी बात ये। और इसी नोट पे हमारा शो होता है खत्म भाई। बिग बॉस का बिग रिव्यू होता है, बट ईमान की तबीयत खराब है और क्या बिग बॉस देखते नहीं है। हमने कोशिश की हम किसी और को साथ कर ले, क्योंकि अकेले में क्या बोलूंगा, अजीब लगेगा, मैं बोलता लूंगा। तो साथ हम महा के बात की, महा की भी थोड़ी तबीयत खराब थी तो महा भी नहीं आ सकी। तो कहने के बिग बॉस का बिग रिव्यू आज नहीं होगा, बट हम लोग अम्मा टीवी में बात करेंगे बिग बॉस की। और इसी नोट पे हमारा शो होता है खत्म। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सॉरी #WhatsApp411 #feedback और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हिट द बेल आइकन, घंटी दबा दे और देखते रहे WhatsApp411।